हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पिछली क्लास में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट के बारे में मैं बता दिया था। उसमें क्लासिफिकेशन करके मैंने पूरा बनाया था। तो मैं इस बार बस आपको रियल अकाउंट के बारे में डिफाइन करने जा रहा हूँ। जिस उस वीडियो में जाके देखेंगे तो वहाँ पे रियल अकाउंट के बारे में मैंने पूरा वहाँ पे लिख रखा है क्लासिफिकेशन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, केवल मैंने रियल अकाउंट को लिया है। अब अगले वीडियो में मैं नॉमिनल अकाउंट को डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब रियल अकाउंट जो है रिलेशन टू एसेट्स, मैंने पहले ही बोला था कि जो पर्सनल अकाउंट होता है वो केवल पर्सन से रिलेशन होता है, लेकिन अब ये जो है रियल अकाउंट जो है रिलेशन टू एसेट से रिलेशन करेगा यहाँ पे। तो इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिलेशन टू एसेट्स आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट जो है पर्सन से रिलेशन करता है और रियल अकाउंट जो है एसेट से रिलेशन करता है। तो इसका रूल जो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने पिछली बार में कहा था यहाँ पे आपको रिसीवर दिखा होगा और यहाँ पे आपको गिवर दिखा होगा, लेकिन इस बार कम्स इन है एंड गोज आउट है, मतलब एसेट्स है। आपके घर में फ्रिज आएगी, अगर आपके घर में फ्रिज आती है तो फ्रिज आया तो आपके पास से घर में से कैश चला गया। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो चेक में पेमेंट करके आए, हम तो पेटीएम करके आए हैं। भाई किसी भी तरीके से आप कैश कहिए, पेटीएम कहिए, चेक कहिए, किसी भी तरीके से। कोई कहेगा गूगल पे किया हूं, गया तो आपका कैश ही तो माइनस हुआ किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे कम सिन मतलब आपके पास फ्रिज आया और आपके पास से पैसा चला गया, किसी भी सोर्स से, लीगल सोर्स से गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे देखिएगा आया क्या, हमारे घर में फ्रिज आ गई है, कम्स इन फ्रिज आया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट और हमारे घर से कैश चला गया। फिर बता दे रहा हूँ, कैश जाने का मतलब कैश होता है, बैंक होता है, पेटीएम होता है, गूगल पे होता है, किसी भी सोर्स से आपने उसको पेमेंट किया हो तो मतलब कैश हमारा माइनस ही होता है। अगर आप पेटीएम भी कर देते हो, गूगल पे भी कर देते हो तो आपका बैलेंस कम हो जाता है, तो कैश चला ही जाता है, वो भी कैश ही माना जाएगा यहाँ पे। तो फ्रिज आया और कैश चला गया। तो अब इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, कैश और स्टॉक। स्टॉक को बहुत लोग क्या करते हैं, गुड्स के रूप में यूज किया जाता है। स्टॉक की सही डिफिनेशन जो है गुड्स के रूप में मानी जाती है। आप किसी दुकान पे जाओगे तो आप उससे पूछोगे दुकानदार से कि भाई साहब मेरा मिठाई तैयार हो गया है, तो वो अपने नौकर से पूछता है अरे माल तैयार हो गया कि नहीं, तो नौकर बोलता है मालिक को कि हाँ माल तैयार है। तो यहाँ पे गुड्स मतलब है जो माल है। तो यहाँ स्टॉक को डिफाइन कर रहा हूं मैं, तो अभी आपको गुड्स के रूप में मैं उसे डिफाइन कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा रियल अकाउंट में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, कैश, स्टॉक, ये बहुत से अभी और एग्जाम्पल है, मैंने लिखा नहीं, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना होगा आपको। एग्जाम्पल इसको भी प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखेंगे तो इजी तरीके से आपकी जनरल एंट्री बनती चली जाएगी। एक लैंड ऐसा है ना जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड ऐसा है कि जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह ये क्वेश्चन आते हैं, सीपीटी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। लैंड जो है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इसकी वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती रहती है, ध्यान रखिएगा। और स्टॉक, अब देखिए गुड्स, अब उसी को मैंने गुड्स के रूप में क्या किया है, गुड्स के रूप में हम या तो इन होता है या तो आउट होता है, या तो हमारे घर में, या हमारा अगर बिजनेस चल रहा है तो या तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल आएगा या तो वो फिनिश गुड्स जाएगा। तो रॉ मटेरियल जब आएगा तो उसे हम लोग परचेज से देते हैं, परचेज से, और जब जाता है तो सेल से। जैसे हमने मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है तो रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, बेसन, चीनी, घी, ये तमाम तरह के ड्राई फ्रूट, ये सब चीजें खरीदते हैं, तो ये परचेज में आ जाएगा, मतलब गुड्स के रूप में आएगा। और हम लोग जब सेल करते हैं तो मिठाई के रूप में गुड्स को सेल कर देते हैं।
और बीच का जो मार्जिन होता है हमारा प्रॉफिट हो जाता है, तो उसको बाद में बताऊंगा। और परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये ध्यान रखिएगा, परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन रटने वाली बात नहीं है, यहाँ समझने वाली है। इन सभी इसी रूल्स के हिसाब से मैंने इसको डेबिट किया है, लेकिन ये मत सोचेगा ये कभी कभी क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन वो रूल अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। परचेज हमेशा ध्यान मत रखिएगा कि हमेशा डेबिट ही होगा। 80% केसेस में डेबिट होता है, लेकिन 20% केसेस में क्रेडिट भी हो जाता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे, तो इसको प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न होता है, या परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, जो क्रेडिट होता है, इसका उल्टा चलता है हमेशा, परचेज का उल्टा रिलेशन चलता है। यहाँ पे सेल है तो सेल हमेशा क्रेडिट ही होगा, इनकम होगी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेल हमेशा होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो क्रेडिट होगा। और सेल रिटर्न अगर हो गया, सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड वो हमेशा डेबिट हो जाएगा, सेल का हमेशा उल्टा चलता है, डेबिट, ध्यान रखिएगा सेल रिटर्न। तो इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए आपको कम्स इन एंड गोज आउट भी ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे रिसीवर के और गिवर को किए थे, यहाँ कम्स इन और गोज आउट को करना पड़ेगा। मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर इसी को नहीं, ये समझ में नहीं आया तो आपको फिर कभी भी समझ में नहीं आएगी जनरल एंट्री बनी कैसे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कम्स इन एंड गोज आउट को पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा। ये पूरा वीडियो मेरा हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नॉमिनल अकाउंट के साथ, फिर उसकी पूरी डिफिनेशन में बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ओके, थैंक्स।